हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रोचक, इंटरेस्टिंग और फायदे वाला वीडियो लेके आया हूं। हम लोग नीलेट का कोर्स करते हैं ओ लेवल या साथ साथ ए लेवल, बी लेवल और सी लेवल के भी कोर्सेज होते हैं। तो हमारा जो नीलेट है, जो पूर्व में डोएक के नाम से जाता था, तो ये स्कॉलरशिप की इनकी एक स्कीम थी। तो जो छात्र छात्रा ओ लेवल या ए लेवल के स्टूडेंट्स होते थे, तो पूर्व में स्कॉलरशिप स्कीम होती थी। नीलेट पर पेपर 2000 का स्कॉलरशिप अपने स्टूडेंट्स को देता था। पर जुलाई 2021 से इसका नाम चेंज हो गया है और नीलेट ने इसका नाम प्रोत्साहन पुरस्कार स्कीम के नाम से रख दिया है। तो जो आज का वीडियो है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि जो ओ लेवल ए लेवल में प्रोत्साहन पुरस्कार स्कीम है, ये कैसा स्कीम है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से छात्र छात्रा इसको अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से अप्लाई करेंगे, कितने दिनों के अंदर अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मैं पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं आपको बताऊं कि ये पुरस्कार, प्रोत्साहन पुरस्कार की योग्यता क्या है और कैसे अप्लाई करना होता है। तो देखिए, आपका नीलेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है neelet.gov.in, तो अगर आप इस वेबसाइट को खोलो तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिलता है स्टूडेंट जोन। आप स्टूडेंट जोन में जाते हो तो यहाँ आपको एक प्रोत्साहन पुरस्कार का लिंक मिलेगा। तो जब आप प्रोत्साहन पुरस्कार के ऊपर क्लिक करोगे तो इसका एक पेज खुल के आएगा। यहाँ पर सारा डिटेल लिखा हुआ है कि प्रोत्साहन पुरस्कार क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और कहाँ से अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए, जो नीलेट का प्रोत्साहन पुरस्कार है, इसकी शुरुआत जनवरी 2003 एग्जामिनेशन में पहले भी दिया जाता था, पर वहाँ इसका नाम जो था वो स्कॉलरशिप स्कीम के नाम से था। तो जो नीलेट का प्रोत्साहन पुरस्कार है, इसकी जो एलिजिबिलिटी है कि कौन स्टूडेंट इसको पा सकते हैं, तो देखिए, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष हैं, तो ये केवल एससी या एसटी या जो हैंडीकैप दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं, 40% जिनका विजिबिलिटी नहीं है, उनके लिए ये केवल स्कीम है। और साथ साथ फीमेल कैंडिडेट चाहे जिस कैटेगरी के हों, चाहे जनरल हों, चाहे ओबीसी हों, चाहे एससी, चाहे एसटी, सबके लिए है। तो इस प्रोत्साहन पुरस्कार का लाभ फीमेल सारा उठा सकते हैं और मेल कैंडिडेट में केवल एससी, एसटी और जो दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं वही ही इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और ये ओ लेवल के लिए भी है, ए लेवल के लिए भी है, बी और सी लेवल के लिए भी है। साथ साथ इसमें दूसरा एक शर्त यह है कि ओ लेवल अगर आप करते हो तो इसमें 4 पेपर होते हैं। जिस पेपर को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कंप्लीट करेंगे, उसी ही पेपर का आपको स्कॉलरशिप यानी प्रोत्साहन पुरस्कार मिलेगा। कैंडिडेट शैल हैव टू क्लियर द पेपर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड कंप्लीट द कोर्स इन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स गिवन इन सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स। और तीसरा रूल यह है कि आपके परिवार के मुखिया का आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2.5 लाख के ऊपर अगर है तो आप इसका आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा प्रोत्साहन पुरस्कार है, ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। उनके परिवार के मुखिया का इनकम 2.5 लाख से कम हो, और साथ साथ मेल कैंडिडेट जो होंगे ये वही ही अप्लाई कर सकते हैं जो एससी, एसटी या दिव्यांग कैंडिडेट्स होंगे। साथ साथ 2.5 लाख से कम का आय होना चाहिए। इस पुरस्कार को पाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पहले इसका फॉर्म भरा आता था, पर जुलाई 2021 से
इसको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको जाना होगा students.nilet.gov में। ये एक पोर्टल है, आप इस पोर्टल पे जाओगे जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करते हैं ओ लेवल का, जहाँ से आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, उसी पोर्टल से इसका आवेदन होता है। तो इसका आवेदन करने के लिए आप student.nilet.gov.in साइट को खोलोगे। तो इस साइट को खोलने के बाद आपका एक जो यूज़र नेम और जो आपका पासवर्ड है जो पहले से आपका बना होगा, क्योंकि अगर आप ओ लेवल के एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हो तो आपको पहले अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होता है। और अगर आपने यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं बनाया हुआ है तो आप यहाँ से न्यू यूज़र में जाके उसको जनरेट कर सकते हो। पर अगर आप पुरस्कार की बात कर रहे हो, प्रोत्साहन का, तो इसका मतलब आपने एग्ज़ाम दिया होगा, एग्ज़ाम दिया है तो आपका यूज़र आईडी पासवर्ड है। अमूमन जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो यूज़र आईडी और पासवर्ड अपने पास रखते हैं, वो शेयर नहीं करते हैं। आप उनसे मांग सकते हैं या उनसे कह सकते हैं कि हमारा आप आवेदन करिए, अगर आप सारे क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट्स लेना होगा। कैंडिडेट्स को लेने के बाद आपको यहाँ पर अपना यूज़र आईडी लिखना होगा, और यूज़र आईडी लिखने के बाद आपका जो पासवर्ड है आपको ये देना होगा। तो जब आप यूज़र आईडी और पासवर्ड देके लॉगिन करेंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा, और आप उस अकाउंट में रह के, तो मैं आपको एक बार ये लाइव दिखा भी देता हूं कि कैसे आपको फॉर्म भरना होगा। तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड अपना पता होना चाहिए। आप यहां से कैंडिडेट लेंगे यूज़र टाइप में। यूज़र आईडी में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और पासवर्ड में आपको अपना पासवर्ड देना है, और यहाँ आपका जो कैप्च कोड लिखा हुआ है इस कैप्च कोड को देना है, और आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने अकाउंट में पहुंच जाएंगे, और आप अपने अकाउंट में जब प्रवेश करते हैं तो यहीं से आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाता है। आप यहीं से देख सकते हो आपके रिजल्ट्स वगैरह क्या हैं। तो यहाँ आप जब जाते हो एक होम मिलेगा, एक प्रोफाइल मिलेगा, एक आपको मिलेगा कोर्सेस। तो कोर्सेस में अगर आप जाइए तो यहाँ देखिए एक लिंक मिल रहा है, अप्लाई फॉर प्रोत्साहन पुरस्कार। तो आपको इसी पे क्लिक करके अपने फॉर्म को भरना होगा, और अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो यहाँ आप उसका स्टेटस भी देख सकते हो कि कहाँ तक प्रगति आपके फॉर्म की हुई। साथ साथ कुछ सूचनाएं हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मन में आते हैं, तो उसका आंसर देखने के लिए आप यहाँ जा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ अप्लाई फॉर प्रोत्साहन पुरस्कार में मैं जाऊँगा। तो जैसे ही यहाँ जाऊँगा तो यहाँ ये एक पीडीएफ की फाइल खुलती है, और इस पीडीएफ के फाइल में आपको कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है उसका पूरा प्रोसेस यहाँ मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने जैसे प्रोत्साहन पुरस्कार के ऊपर क्लिक किया, आपको अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल आईडी को वैलिडेट करना है, आपको आधार नंबर और अपना एनुअल इनकम जो गार्जियन का है वो देना है, आपको अपने बैंक के डिटेल को देना है। बैंक के डिटेल को देने के बाद में आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है, इनकम सर्टिफिकेट आपको पीडीएफ फॉर्म में करना है, और जिस मॉड्यूल के लिए आपका पुरस्कार मिलना है उसको चेक करना है और फिर सेव कर देना है। और आपको फिजिकल फॉर्म कोई नहीं भेजना है, नाइलेट वो अब एक्सेप्ट नहीं होता है। यहाँ आपको एक डिक्लेरेशन मिलेगा, आप इसको ऑन करिए, और ऑन करने के बाद में आपको यहाँ पर एक बटन प्रोसीड का मिलेगा। तो आप प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। और इसके लिए एक बहुत खास बात यह है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है फर्स्ट टाइम, उसमें आधार कार्ड का नंबर अगर नहीं होगा तो ये इस तरीके से एरर दे देगा कि आधार नंबर आपका उपलब्ध नहीं है। तब ऐसे स्थिति में आपको रजिस्ट्रेशन सेक्शन माने नीलेट के रजिस्ट्रेशन सेक्शन में संपर्क करके अपने आधार की एंट्री करानी होगी, फिर तभी ही आप इसका लाभ पा पाएंगे। तो ये एक छोटा सा प्रयास था एक नॉलेज देने के लिए कि हमारा जो नीलेट है वो अपने ओ लेवल और ए लेवल में प्रोत्साहन पुरस्कार देता है। उस प्रोत्साहन पुरस्कार
को आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ मैंने एक पीडीएफ भी डाउनलोड किया हुआ है। इस पीडीएफ में कुछ FAQs हैं, माने जो क्वेश्चंस मन में आते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में एलिजिबिलिटी की बात हो रही है, तो एलिजिबिलिटी में मेल कैंडिडेट वही अप्लाई कर सकते हैं जो SC ST PWD कैंडिडेट्स होंगे, फीमेल कोई भी हो अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग OABC कोर्स को कर रहे होते हैं वो भी फुल टाइम के कैंडिडेट होंगे इंस्टीट्यूट से। यानी अगर आप डायरेक्ट कैंडिडेट्स हैं तो आप इस पुरस्कार को नहीं पा सकते हैं। साथ साथ जो पेपर आप क्लियर करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो आपका इसमें लगता है प्रमाण के रूप में कि आपका पेपर जो निकलेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में उसी का मिलेगा, और इनकम सर्टिफिकेट 2.5 लाख रुपए से कम होगा, और ये ऑनलाइन आपका सबमिट होता है जो मैंने आपको करके दिखाया। इसके साथ साथ इस पीडीएफ में और भी जो मन में क्वेश्चंस आते हैं वो सारा कुछ लिखा हुआ है। साथ साथ यहाँ पर एक स्लाइड भी बना हुआ है कि O लेवल जो है इसमें 4 पेपर है, ये 1 साल का होता है, टोटल 12,000 मिलेगा, और इंस्टॉलमेंट वाइज मिलेगा। 6,000 की पहली किस्त होगी और अगला 6,000 बाद में मिलेगा। और इसी तरीके से A लेवल, B लेवल और C लेवल के संबंधित भी यहाँ पे पूरा टेबल दिया गया है। साथ साथ यहाँ और भी जानकारी इस पीडीएफ में दिया गया है, और यहाँ पर सारे डिटेल हैं जो मन में आते हैं क्वेरीज, वो आप अपने वहाँ लॉगिन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ साथ यहाँ से भी देख सकते हैं। और ये जो दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं उनके रिगार्डिंग लिखा हुआ है कि फिजिकली 40% होंगे, डीफ 90%, डम 100%, ब्लाइंडनेस 90%, ये अप्लाई कर सकते हैं जो कैंडिडेट्स हैं। तो ये आपका है जानकारी। साथ साथ यहाँ पर ये भी आपको एक चीज़ जान लेना होगा कि ये जो अप्लाई करना है आपको, ये रिजल्ट्स आने के 45 दिन के अंदर अप्लाई करना होगा। अगर आप 45 डेज के बाद अप्लाई करते हो तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये आज का मेरा वीडियो था। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।